राक्षसी जरा की उत्पत्ति की कथा। महाभारत की अधिकतर कथाओं में कौरवों पांडवों से जुड़े प्रसंगों और कथाओं का विवरण मिलता है। इन कथाओं के बारे में अधिकतर लोग जानते भी हैं, पर इस धर्म ग्रंथ में और भी कई ऐसी कथाएं हैं जो आम जनमानस को जानना चाहिए। आज हम आपको राक्षसी जरा से जुड़ी एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। कौन थी राक्षसी जरा? अधिकतर लोग राक्षसी जरा के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि उसने एक बालक के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया था, जो बाद में जरासंध के नाम से जाना गया। लेकिन ज्यादातर लोग जरा की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, जबकि राक्षसी जरा की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व में किया गया है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार उस समय बृहद्रथ काशी नरेश हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में काशी नरेश हमेशा डूबे रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य में ऋषि चंड कौशिक आए हुए हैं। राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो ऋषि से मिलने चले गए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है। ऋषि को राजा की बात सुनकर दया आ गई। ऋषि ने राजा को एक आम का फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। काशी नरेश वो आम का फल लेकर अपने महल आ गए। राजा दोनों पत्नियों से बराबर प्रेम करते थे, इसीलिए राजा ने फल को आधा आधा काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे पुत्र हुए। आधा हिस्सा एक पत्नी के गर्भ से तो आधा हिस्सा दूसरी से। ये देख दोनों रानियां डर गईं। दोनों ने आधे आधे पुत्र को एक जंगल में फिकवा दिया। उसी समय उस जंगल से एक जरा नामक राक्षसी जा रही थी। उसने मांस के उन दोनों लोथड़ों को देखा और दोनों को उठा लिया। जैसे ही वे दोनों लोथड़ों को पास में लाई, वे दोनों मांस के टुकड़े आपस में जुड़ गए। जुड़ते ही वह बालक गर्जना करने लगा। ये देख जरा घबरा गई और उसको लेकर काशी नरेश बृहद्रथ के पास पहुंची। पर महल के अंदर जाने से पहले जरा ने अपना रूप बदल लिया। वह एक सुंदर रूपवती कन्या बन गई। महल के अंदर आकर वह उस बालक को काशी नरेश को सौंपते हुए बोली, हे राजन, ये तुम्हारा ही पुत्र है। ब्रह्म ऋषि के वरदान से तुम्हारी दोनों पत्नियों की गर्भ से इसका जन्म हुआ है। तुम्हारे दासियों ने इस बालक को जंगल में फेंक दिया था। मैंने इसकी रक्षा की है। बालक को देखकर काशी नरेश के हर्ष की सीमा न रही। उसने कन्या रूपी राक्षसी से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? मुझे बताओ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इच्छा अनुसार विचरने वाली कोई देवी हो। तब उस कन्या ने काशी नरेश को अपने बारे में बताया। हे राजन, मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक राक्षसी हूँ। तुम्हारे घर में पूजित हो सुख पूर्वक रहती चली आई हूँ। हे राजन, कहने को तो मैं राक्षसी हूँ, परंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी। उन्होंने दानवों के विनाश के लिए मुझे नियुक्त किया था। कालांतर में एक श्राप के कारण ही मैं राक्षसी बन गई, किंतु मेरे पास दिव्य रूप धारण करने की शक्ति रह गई और मैं आज भी पूजी जाती हूँ। जो कोई अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक समर्पित करता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती है। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने ये बालक तुम्हें समर्पित किया है। राजन को ये कहकर जरा राक्षसी उसी समय वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाभारत के इस प्रसंग के बाद जरा का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि जरासंध के जन्म के साथ ही जरा को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वो अंतर्ध्यान हो गई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।